वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मेंस जेवलिन थ्रो के मुकाबले में तारीखी कामयाबी हासिल करने वाले अरशद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स मेंस जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल देने की तकरीब आईफल टावर के करीब चैंपियंस पार्क में मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान ग्रेनेडिया के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया, जबकि कौमी हीरो अरशद नदीम के कारनामे की बदौलत पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद हो गया। कौमी तराना बजा। तकरीब में कौमी तराना के मौका पर अरशद नदीम की आंखें भी नम हो गईं। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। अरशद नदीम के घर के बाहर लोगों का जश्न। मियां चन्नू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन के साथ सनत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में कारोबार करने वाले बैनुल-अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान आमद पर आपका शुक्रगुजार हैं। चीन का वफ्द 150 कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल है। बड़ी तादाद में चीनी सरमायाकारी की नुमाइश में शिरकत एक खुशाइन चीज़ है। चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। मजीद बोले कि चीन पाकिस्तान बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबित में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान के 1000 ज़राए ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवाएंगे। गुज़िश्ता माली साल में ज़रिए बरामदात $3 अरब थी। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रिए बरामदात $7 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस हवाले से नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मसूद को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स करने के लिए स्टॉल्स भी लगाएंगी। एक रोज कबल पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर न सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बल्कि साथ ही ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर आटे की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि सूबा भर में आटे के 10 और 20 किलोग्राम के थैलों की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर में आटे के 20 किलोग्राम के थैले की कीमत में मजीद 70 रुपए कमी की गई, जिसके बाद लाहौर में 20 किलो के आटे का थैला आम मार्केट में 1800 रुपए की बजाय 1730 में फरोख्त किया जाएगा। उनका कहना था कि शेखुपुरा में 20 किलोग्राम आटे का थैला 100 रुपए मजीद सस्ता होकर 1640 रुपए में मिलेगा। वहीं जेहलम, चकवाल, पाकपतन और नारवाल में 80 रुपए, जबकि मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और अटक में आटे के थैले की कीमत में 60 रुपए की कमी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तेफाक कर लिया गया। नए गवर्नर सिंध के लिए मुमकिन नाम भी सामने आ गया, जबकि विफाक में हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM सिंध की तब्दीली के हवाले से लाइल निकली। ज़राए का बताना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया है। मौजूदा गवर्नर की तब्दीली की सूरत हाल में नून लीग के बशीर मेमन गवर्नर सिंध बनेंगे। बशीर मेमन साबिक DG FIA और नून लीग के सदर भी हैं। गवर्नर सिंध के लिए नून लीग के तजवीज़ करदा बशीर मेमन के नाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हिमायत कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी गवर्नर की तब्दीली के हवाले से लाइन है। MQM का कहना है कि सिंध में गवर्नर की तब्दीली के हवाले से ताहाल एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वादिये तेरह में खारजी दहशतगर्दों के साथ झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेज के शहीद होने वाले 3 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। जाम शहादत नोश करने वाले हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही अल्ताफ खान के खानदानों से दिल हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने जुर्रत के साथ मुकाबला करके 4 खारजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया है। दिफा के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 2 साल में पॉलिसी रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने से मनसूबे मुतासर हुए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का कुर्रतुल मरी के जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि 22% के बुलंद शरह सूद के बायस तमाम मनसूबे नाकाबिल अमल हैं। 2 साल में पॉलिसी रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने से मनसूबे मुतासर हुए। पाकिस्तान को IMF पैकेज के तहत गैर मामूली कड़वी गोली खानी पड़ी। एहसन इकबाल ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बुलंद पॉलिसी रेट की वजह से कंट्रैक्टर्स बैकआउट कर गए हैं। हालिया बरसों में मनसूबों के लिए शरह सूद का तखमीना 6 से 8% का था। वहीं पेंशन, तनख्वाहें और दिफा समेत तमाम तर खराजात उधार पर चल रहे थे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में कहा गया कि IBPs के मुआहदे पर टास्क फोर्स कायम होगी, जो कि 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन तरीके से कम किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बिजली के बिलों में टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा।
अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा, जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक कर दी गई। मुआहदे में कहा गया कि बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुआहदे में कहा गया कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 सीसी तक महदूद किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने की इजाज़त दी गई है। वकील शेख शाहीन ने कहा कि हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए वक्त भी दरकार होता है। अदालत ने फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। दरख्वास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन गलूफ के खतरे से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक दर्जा हरारत और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र KP और गिलगित बल्तिस्तान में 12 अगस्त तक गलूफ का खदशा है, जो कि फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का सबब बन सकता है। एडवाइजरी के मुताबिक गलूफ के वाक़यात दीस, सवात, कोहिस्तान, अस्तौर, गिलगित, सकर्दू और मलका इलाकों में रूनमा हो सकते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल अब तक जूं के तूं हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कौमी शजरकारी मुहिम के मौके पर खिताब में कहा कि शजरकारी MQM का नहीं, इस मुल्क के हर फर्द का काम है। कराची के माहौल को बेहतर करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा काम करना चाहिए, इसमें हुक्मरानों और शहरियों से कहीं ना कहीं कोताही हुई। 100 रुपये में पौधे का बीज लगाएंगे तो शहर का माहौल बेहतर हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के मसाइल अब तक जूं के तूं हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि दुरुस्त आबादी को नहीं गिन। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सरसब्ज़ कुटिया मुहिम का आगाज़ कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ मूलिगी MNA मलिक रशीद अहमद खान और CEO एजुकेशन मलिक अनवर नोनानी भी मौजूद थे। आबा इलाका में सरसब्ज़ शादाब मुहिम के दौरान लोगों की कसीर तादाद ने ढोल की ताप पर स्पीकर पंजाब असम्बली का इस्तकबाल किया। कमेंट स्कूल के तालिबात ने स्पीकर पंजाब असम्बली को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। प्रिंसिपल साहब, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स का, मलिक रशीद साहब का, अहलियाने कस्बा का, कि आप सब ने इस एक ग्रीन प्लांटेशन कैंपेन में बड़ा भरपूर तरीके से अमल में शामिल होने का जो इरादा किया है, आज उसका आगाज़ है। पहली इसकी जो हमारी शक्ल है वो हमने कोई 8 के करीब सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब ने मिलके कोई मुकामात बनाए हैं, तो उनके ऊपर हम एक अच्छी कैंपेन में कोई तकरीबन 20,000 के करीब पौधा प्लांट करेंगे कस्बा के अंदर। और इस सारी मुहिम को मलिक रशीद साहब की सरबराही में जो विजन चीफ मिनिस्टर पंजाब का है, PHA के साथ कसूर को शामिल किया गया है और वो कसूर सिटी की हद तक उसकी शमूलियत हुई है, लाहौर से कसूर तक। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे अपनी मदद आपके तहत। और सरसब्ज खुड़ियाँ के नाम से जो कैंपेन है, ये इंशाअल्लाह लजीज चंद माह के अंदर ये अपनी बेहतरीन शक्ल इख्तियार करेगी। और इसमें आप शहरियों का ताउन बड़ा दरकार होगा। आप शहरियों की मदद से, अभी बाहर जब हमने गेट के ऊपर प्लांट किया तो उस वक्त मैंने हल्फ लिया सबसे कि ये पौधा हम लगाएंगे भी और इसकी हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसकी हिफाजत इस तरह से करेंगे कि जिससे ये बात वाज़े तौर पर नजर आए कि इस मिशन में हम अपने रूह जान के साथ इसमें शामिल हैं। तहसील मुरीद के इलाका भियांवाला खुर्द में 5 बच्चों की मां को बूटा नामी शख्स से मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूल के अजीज वकारब ने TH के अस्पताल मुरीद के बाहर शदीद एहतजाज किया, जिससे GG रोड की ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरे को खत्म किया। लवाहिकीन ने पुलिस को बताया कि मकतूला को 4 माह पहले मोज़िम बूटा ने अगवा किया। कई बार पंचायत हुई, मोज़िम कसम दे देता था कि मगमिया मेरे पास नहीं है। कत्ल करने के बाद बताए बगैर चोरी छिपे शकीला को कब्रिस्तान में दफन कर रहा था। पुलिस को इत्तला देकर तदफीन को रुकवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड माइनॉरिटी विंग के सदर अशरफ सरदार की जानिब से यूसुफ गोड UC चेयर चर्च कंपाउंड में पीपल्स पार्टी के नौमंतखब अहदेदारान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी डिप्टी स्पीकर सिंध नवीद अंथोनी समेत अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर नाजिया बासी से। जी नाजिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची अल्लाहबादी में। यहाँ पर चर्च में अशरफ भाई के प्रोग्राम नौ मुंतखब अहदेदारान की
پروگرام کے روح رہان تھے اینتھنی نوید صاحب، جو کہ منارٹی کا یہ پروگرام تھا ڈسٹرکٹ ویسٹ کی طرف سے. ہمارے منارٹی کے سندھ کے صوبائی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. دوسرا جو آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عابد ستی صاحب کا، جو ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے آج تمام منشیات کے اوپر ان کو بند کرانے کے اوپر یقین دہانی کرائی عوام کو، اور جو ہمارے دوستوں نے شمولیت کی، میجورٹی کے لوگوں نے منصوبے پہ یقین کرتے ہوئے اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی قیادت میں آج یہ کی قیادت میں ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ کے عوام کی اور اچھے انداز میں خدمت کر سکتے ہیں. سر آپ نے توحفے کا بھی اعلان کیا، وہ حکومت سندھ کی جانب سے ہم نے یہاں پر جو مائنورٹیز کی آبادی ہے، اشرف سردار نے یہاں پر شمولیت کا بھی یہاں پر پروگرام رکھا، لوگوں کو شمولیت بھی کروائی. ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانوال میں بھی پاور ایگل آن لائن بزنس کا آغاز کر دیا گیا، جو خانوال میں تیزی سے پھیل رہا ہے. پاور ایگل آن لائن بزنس کے ایڈمن کے ساتھ ہمارے نمائندے کیسر چودھری موجود ہیں، اسے تفصیلات جانتے ہیں. جی کیسر بتائیے گا. جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانوال میں بھی پاور ایگلز آن لائن بزنس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. پاور ایگل بزنس کے حوالے سے گھر بیٹھی خواتین جو ہیں وہ 30,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک آن لائن بزنس کما سکتے ہیں. مزید خانوال کے ایڈمن عارف اکرام قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ پاور ایگل آن لائن بزنس کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گی. السلام علیکم. پاور ایگل ٹیم نہ صرف پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ٹیم ہے، جو لوگوں کو گھر بیٹھے بہت سا پیسہ کمانا سکھاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اپنے معاشی حالات کو بہتر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاور ایگل ٹیم لوگوں کو سیلف ڈیولپمنٹ، سوشل مارکیٹنگ اور اس کے علاوہ بہت سی اسکل سکھاتی ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی موجود ہیں جو کہ پاور ایگل بزنس آن لائن کو خانوال میں سنبھال رہی ہیں. مزید ان سے اس بارے میں کوئی معلومات لیتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ آن لائن بزنس ہے، جاب نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی ان کیپڈ انکم ہے، یہ کوئی سیلری فکس نہیں ہے اور کوئی بھی اسے کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن کی لمٹ نہیں ہے. ہماری ٹیم میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، بہت سارے ٹیچرز بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں اور ان پڑھ ہاؤس وائفز بھی ہیں. کوئی بھی اسے کر سکتا ہے، اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. یہ ہم پاکٹس آف ٹائم میں کام کر سکتے ہیں. کسی بھی فلیکسیبل ٹائمنگ ہے آپ کے پاس. جو ٹائم آپ اسکرولنگ میں بھی ویسٹ کرتے ہیں، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے پروڈکٹیو بنا کر اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بہت آسان بزنس ہے اور آپ اپنے گھر بیٹھ کر بھی اس بزنس کو بآسانی کر سکتے ہیں. 30,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں اور یہ بزنس ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانوال میں تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم حاصل کرنے والے بینیفیشریز کے ری سروے کا سلسلہ جاری. اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد منہاس کا کہنا ہے کہ امدادی رقم حاصل کرنے والی خواتین 30 اگست سے پہلے اپنا ری سروے کروا لیں ورنہ آئندہ امدادی رقم نہیں ملے گی. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندے امیر حمزہ سے. جی بالکل، کوٹ ادو میں بھی جو ہے وہ BISP کے تحت امدادی رقم کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ بتاتا چلوں امدادی رقم حاصل کرنے والے جو بینیفیشریز ہیں ان کے لیے جو ہے سروے کی جو ہے وہ آخری تاریخ جو ہے وہ 30 اگست وہ بتائی جا رہی ہے. میں اس وقت آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ بے نظیر دفتر میں موجود ہوں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد منہاس صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے گا پیمنٹ جو تقسیم کی جا رہی ہے اس کی آخری تاریخ کب ہے اور ان بینیفیشریز کے لیے جو سروے کی ڈیٹ ہے وہ کب تک ہے، کیا کریں؟ جی ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیمنٹ وصول کر رہی ہیں بینیفیشریز وہ اپنی جلد از جلد پیمنٹ وصول کر لیں اور وہ 19 اگست تک ہمارے کیمپ سائٹ سے پیمنٹ مل رہی ہے. اس کے بعد ہمارے کیمپ سائٹ کلوز ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کو پیمنٹ ملنا بند ہو جائے گی. جیسا کہ جو عورتیں پیسے لے رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں، ان کے لیے بہت ہی اہم میسیج ہے، وہ اپنا سروے 30 اگست سے پہلے مکمل کروا رہے ہیں. جو عورت اپنا سروے مکمل نہیں کروائے گی، ڈائنامک رجسٹری میں اندراج نہیں کروائے گی، اس کی پیمنٹ مکمل طور پر بند ہو جائے گی. جی بالکل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد منہاس صاحب موجود تھے. ان کی جانب سے یہی کہنا ہے جو خواتین امدادی رقم وصول کر رہی ہیں وہ جو ایک بار پھر اپنا جو سروے ہے وہ 30 اگست سے پہلے جو ہے وہ مکمل کرا لیں. پورے ملک کی طرح سنجر پور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری. یوم آزادی کے حوالے سے منسوب مختلف اشیاء کے بازاروں میں سٹال سج گئے. سٹال پر شہری، بچے اور بوڑھے خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوئرو نیوز کے رپورٹر حمیر احمد سے. جی حمیر، آگاہ کیجیے گا. بالکل، اس وقت موجود ہوں سنجر پور میں. ملک بھر کی طرح سنجر پور میں جشن آزادی جوش و جذبے ساتھ منایا جائے. آزادی کے سٹال سج چکے ہیں، شہریوں نے سٹال کا رخ کر لیا. مزید میرے ساتھ شہری موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے.
मैं अपने लिए ये बाजा और छोटी बहनों के लिए चूड़ियाँ वगैरह खरीदने के लिए आया हूँ। हम जश्न आज़ादी बहुत ही पुरजोश तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बच्ची भी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बेटा आप क्या लेने गई है? मैं कपड़े वगैरह लेने आई हूँ, कैचर वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह लेने आई हूँ। अच्छा क्या करोगी? पहनूंगी जश्न आज़ादी पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शेरी की बात सुनी और बच्ची की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हमने स्टॉल पे जो खरीदने के लिए हैं चूड़ियाँ वगैरह हमने खरीदी, हम जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ संजरपुर। अलीपुर में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। दावत इस्लामी शोबा FGR-FP के ज़ेर सदारत मकूल चौक से फैजान मदीना तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया और पौधे भी लगाए गए। वॉक में FGRF के जिम्मेदारान और फैजान मदीना के तलबा की जानिब से शिरकत की गई। जिम्मेदार ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और मुल्क के पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हम सबको एक एक पौधा लगाना चाहिए। न सिर्फ पौधा लगाना चाहिए बल्कि इसको दरख्त बनाने में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल के दरमियान मुलाकात हुई। NSIT सिटी में बरतानवी जामियात के कैंपसेस के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान CBD पंजाब के डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग समीर आफ्ताब सयाल और डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सदीक भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन CBD पंजाब को बरतानवी जामियात के कैंपसेस के क़याम के लिए हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। इस इक़दाम से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को बरतानवी जामियात तक रसाई आसान होगी। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का इस मौके पर कहना था कि बरतानवी हाई कमिश्नर के ताउन पर इनका मशकूर हूँ। CBD NSIT सिटी तालीम और IT के मैदान में जद्दत का एक नया नाम है और बरतानवी जामियात के कैंपसेस के क़याम से सुबह पंजाब के तालीमी मंजरनामे में इनकलाब बर्पा होगा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने फूड एशिया एक्सपो में फूड बिजनेस फैसिलिटेशन का इफ्तिताह कर दिया। बिलाल यासीन ने मल्टीनेशनल और लोकल फूड कंपनीज के स्टॉल्स का भी जायजा लिया, मशीनों और अज्जा के मयार बारे दरियाफ्त किया। 11 ममालिक से फूड बिजनेस कंपनियों की शिरकत तारीखी शहर के मस्बत इमेज को उजागर करेगी। इस हवाले से DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था। जानते हैं नुमाइंदा कोयरा न्यूज़ उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद के हमरा एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर पे और यहाँ पर बिज़नेस फैसिलिटेशन का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया। हमारे साथ DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद मौजूद है, इनसे जान लेते हैं किस बारे में। तो सर बताइएगा कि क्या कहेंगे आज की ये जो बिज़नेस के हवाले से बाकायदा इनकाद किया गया। ये फूड एशिया एक्सपो है, इसमें 12 मुल्कों के नुमाइंदगान जो है वो शरीक हैं। बेसिकली इसके मनाने का मकसद एक तो पाकिस्तानी फूड्स को इंट्रोड्यूस करवाना और दूसरा फूड इंडस्ट्री को ये बताना कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की जो है ना फूड रिलेटेड इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद है, जिससे हम अपनी फूड इंडस्ट्री को अपग्रेड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसने फूड बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का भी जो है वो इफ्तिताह किया है। उसका मकसद ये है कि हम फूड की एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करें और फूड इंडस्ट्री में जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये इसका मेन मकसद है। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस तरह की जो एक्सपोज हैं वो होनी चाहिए ताकि हमें मार्केट के नए ट्रेंड्स का पता चले और हमारी जो फूड इंडस्ट्री है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो ग्रो करे और हमारी जो फूड बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर इजाफा हो। थैंक यू जी। DG फूड अथॉरिटी का यही कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 12 ममालिक ने इसमें शिरकत की है और इसका बाकायदा तौर पर 3 से 4 दिन जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल जंगली हयात और पार्क्स पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर क़यादत पंजाब में जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार और कारोबार के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके नतीजे में आए रोज़ गैर कानूनी शिकारियों और कारोबार करने वालों के चालान करके जुर्माने और सजाएं दी जा रही हैं। ऐसी ही मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयों के दौरान वाइल्ड लाइफ स्टाफ भावन नगर ने एयरगन के साथ शिकार करने समय जंगली तोतों के शिकार में मशगूल 5 शिकारी गिरफ्तार करके वाइल्ड लाइफ एक्ट के खिलाफ वर्जी पर चालान मुरत्तब किया और एक शिकारी को 20,000 का जुर्माना, जबकि बकिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान के नामवर फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर का कहना है कि अरशद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये मेडल नए टैलेंट के लिए एक ट्रेनिंग पॉइंट है, इससे हमारी दूसरी गेम्स के लिए भी राहें खुलेंगी। हम सबको अरशद नदीम पर फख्र है। इस दफा हम 14 अगस्त नए जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। ये बातें उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। अरशद नदीम के लिए मेरी दिलो जान से मुबारकबाद। हेड्स ऑफ फॉर अरशद नदीम, इसलिए कि उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, पाकिस्तान में बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। सब खुश हैं
ارشد ندیم کے اس مارکے میں جو فتح پائی ہے، اللہ یہ فتح ہمیشہ اس کے قدموں سے رہے، اس کی زندگی میں رہے. دیکھیں یہ ایک ایسا ماڈل سیٹ ہوا ہے جس کو دیکھ کے آگے بڑھنے والے نئے بچے جو ابھی آگے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی سے انسپائر ہوں گے اور وہ بھی چاہیں گے ارشد ندیم کی طرح اولمپک میں جائیں اور اپنا نام بنائیں. 14 اگست ہمیں بڑا خوش اسلوبی سے، بڑی طاقت سے، بڑی اونچی آواز میں منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری ملک کی آزادی کا دن ہے. 14 اگست. پاکستان زندہ باد. انجمن تاجران ٹاؤن شپ کے ایک وقت نے چیئرمین شیخ ضیاء فرید کی قیادت میں پی ایف انجم نثار گروپ آفس کا دورہ کیا اور لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں میاں انجم نثار گروپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا اور بولے کہ الیکشن میں نہ صرف انجم نثار گروپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے بلکہ بھرپور سپورٹ بھی کریں گے. پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار نے میاں ابو ذر شاد، محمد علی میاں، طاہر منظور اور احد امین ملک اور دیگر افراد نے وفد کا بھرپور استقبال کیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی فاروق کی رپورٹ. تاجران ٹاؤن شپ کے ایک بڑے وفد نے چیئرمین شیخ ضیاء فرید کی قیادت میں پیاف انجم نثار گروپ آفس کا دورہ کیا، جہاں پر انجم نثار گروپ کے قائدین نے ان کا بھرپور استقبال کیا. اس موقع پر انجمن تاجران ٹاؤن شپ نے لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں پیاف انجم نثار گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور یقین دلایا کہ ٹاؤن شپ کے 300 سے زائد ووٹرز مکمل طور پر انجم نثار گروپ کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے. اس موقع پر پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو بہرحال الحمدللہ جب ضرورت پڑی کھڑے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اس گروپ کی جو ایک انٹائر لاہور کی جو بزنس کمیونٹی اس کی جو محبت کرتی ہے، ہمارے چہرے دیکھ کے نہیں، ہماری وہ چھوٹی چھوٹی جو محنتیں ہیں جو ہم نے گائے بگائی کی ہوئی ہیں اور اپنا خلوص اور اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اس وجہ سے دوست آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جب ضرورت پڑے گی ہمارا یہ گروپ، آپ کا یہ گروپ پیاف انشاءاللہ انجم نثار گروپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوگا. سابق چیئرمین پیاف میاں ابو ذر شاد نے اس موقع پر کہا کہ جو اگلا سسٹم آ رہا ہے، جو اگلی تیاری ہے وہ آپ لوگوں کی نالج میں نہیں ہے. سپتمبر میں جو بینک بیلنس آپ کے پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے اس پہ گورنمنٹ ڈاٹا مارکنے جا رہی ہے. میں آپ کو اسی لیے بتایا کہ میں آپ کی بات آپ کو بتا دوں. تو اگر ہم یکجا نہ ہوئے ہم نے تو جانا ہی ہے، تو ہم نے آپ کا نام بھی لینا ہے کہ ہمارا ان کے بغیر دل نہیں لگتا. میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں. انجمن تاجران ٹاؤن شپ کے چیئرمین شیخ ضیاء فرید نے کہا کہ اور میں آج یہاں پہ انجم نثار صاحب پیاف کی مکمل حمایت کرنے آئے ہیں اور ان کے شانہ شانہ ہم انشاءاللہ چلیں گے. ہم ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہیں اور پورے گروپ کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں. لاہور چیمبر کے الیکشن کے امیدوار رانا نثار نے اس موقع پر کہا کہ اپنا نقصان کر لیا، اپنے کاروبار کا نقصان کیا ہے، آواز اپنی جو دی ہے جو کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا، ہم نے کورونا میں دیکھا، ہم نے جب ووٹرز کو مسائل آئے یہ شخصیات تھی، یہ قائد تھے جنہوں نے لڑائی لڑی. اور برانڈر روڈ سے لاہور چیمبر کے الیکشن کے امیدوار شیخ عمر سفراس نے کہا کہ سمجھتا ہوں جی آج ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایریا سے جو لوگ آئے ہیں، پریزیڈنٹ بھی تھے وہاں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.